नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, क्या लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बनेंगे? अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन? ये तमाम अटकलें इस वक्त चल रही हैं। राहुल गांधी इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन का पद स्वीकार करेंगे। वे हमें सभी को निराश नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी की तरह कांग्रेस के सभी नेताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बार लोकसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस पर प्रस्ताव भी पास हो चुका है। आपको बता दें, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानता है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने तो कांग्रेस को कोई नई दिशा और ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि राहुल के मन में क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सभी की मांग और सहमति के बावजूद वे 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो था वो ठुकरा चुके हैं। कांग्रेस जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है, बस राहुल गांधी की हां का इंतजार है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 8 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हुई थी। पार्टी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में राहुल को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। सभी नेताओं ने राहुल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी भी थे। वे 2019 से 2024 तक सांसद में कांग्रेस के नेता रहे। आपको बता दें, जब उनसे पूछा गया कि पार्टी के नेताओं की मांग के बावजूद राहुल गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था। इस बार अगर राहुल फिर ऐसा करते हैं तो पार्टी क्या करेगी? अधीर रंजन चौधरी का ये बयान और ये जवाब सामने आया कि पहले की बात अलग थी, इस बार अलग है। गांधी से संसद में विपक्ष का नेता बनने की मांग की जा रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन का पद 10 साल से खाली है, क्योंकि पिछले 10 साल से संसद में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। लोकसभा की वेबसाइट पर पिछला नाम बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज का है। वे 21 दिसंबर 2009 से 18 मई 2024 तक इस पद पर रही। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1987 के मुताबिक संसद में विपक्ष के नेता का मतलब है राज्यसभा या लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता, जिसे राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष मान्यता देते हैं। अगर विपक्ष में दो या अधिक पार्टियों के नंबर एक जैसे हों तो सभापति या अध्यक्ष पार्टी की स्थिति के आधार पर फैसला कर लेते हैं। 2014 से 2019 के चुनाव में कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी। 2014 में उसे 44 और 2019 में 52 सीटें मिली थी। हालांकि दोनों बार लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1987 से पहले मावलकर नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं। इसके लिए लोकसभा की कुल संख्या के 10% यानी 54 सांसद होना आवश्यक होता है। इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। ये लोकसभा की कुल संख्या का 18% है। इस लिहाज से भी कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन पद की हकदार है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहुल गांधी अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा। राहुल गांधी की लीडरशिप में विपक्ष की भूमिका अधिक प्रभावी और मुखर हो सकती है। आपको बता दें, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ साल में मोदी सरकार को जिस तरह घेरा है, वैसा विपक्ष का कोई नेता नहीं कर पाया। चाहे अडानी का मामला हो या फिर दलितों और युवाओं का, राहुल गांधी अकेले नेता रहे जिन्होंने मुखरता से इन मुद्दों को रखा। लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने के नियमों पर लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी पीडीटी आचार्य बताते हैं कि 1987 में एक कानून पास किया गया था, जिसके तहत दूसरे नंबर की पार्टी के लीडर को विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस के पास 100 सांसद है। पार्टी ने 99 सीट जीती हैं और एक निर्दलीय सांसद ने पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस को अपना नेता चुनकर स्पीकर के पास उसका नाम भेजना होगा, फिर स्पीकर उसका ऐलान करेगा। आचार्य आगे कहते हैं, ये कानून नहीं बना था तब देश के पहले लोकसभा स्पीकर जीबी मावलकर थे।
उन्होंने नियम बनाया था कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम पार्टी के पास 10% सीट होनी चाहिए। पिछले 10 साल से भले कांग्रेस ये नंबर पार नहीं कर पाई, लेकिन वो चाहती तो विपक्षी दल का नेता चुन सकती थी। फिर कांग्रेस ने लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं बनाया, ये बड़ा सवाल आता है और इसका जवाब भी हम आपको देंगे। इसका जवाब पीडीटी आचार्य देते हैं कि इसकी वजह मैं नहीं जानता। इस बार मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना नेता चुनेगी। अगर वो इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन ना चुनना चाहे तो ये उनकी मर्जी होगी। अब ये भी प्रश्न उठता है कि क्या इंडिया ब्लॉक से भी हो सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन? बीजेपी और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के पास सबसे अधिक 37 सांसद है। क्या कांग्रेस के अलावा किसी और विपक्षी दल से लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है? ये भी प्रश्न मन में चलता है। इसका उत्तर आपको बता दें, अगर कांग्रेस इस पद को स्वीकार नहीं करती है तो फिर ये खाली ही रहेगा। इस एक्ट के मुताबिक कोई और पार्टी इस पर दावा नहीं कर सकती है। 24 जून से लोकसभा सत्र शुरू होगा। स्पीकर के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का चुनाव 24 जून से लोकसभा का सत्र शुरू होगा, जिसमें आपको बता दें इसके 2 दिन बाद यानी कि 26 जून को सभी सांसद शपथ लेंगे। फिर लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला होगा। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस नहीं चुनती है तो इस बार भी संसद बिना विपक्ष के नेता के ही चलेगी। आपको बता दें अब तक 8 बार खाली रहा है विपक्ष नेता का पद, क्योंकि पहली बार 17 दिसंबर 1969 को राम सुभाग सिंह कांग्रेस के कोटे से नेता प्रतिपक्ष बने थे। उनसे पहले 3 बार ये पद खाली रहा। राम सुभाग सिंह के बाद 5 बार लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बने। आपको बता दें 27 दिसंबर से 1970 से 30 जून से 1987। दूसरे नंबर पे बात करें तो 22 अगस्त से 1979 से 31 दिसंबर 1984, 31 दिसंबर 1984 से 18 दिसंबर 1989 और 20 मई 2014 से 3 जून 2019 तक। और अगर हम बात करें तो 5 जून से 2024 सबसे लंबे वक्त तक लीडर ऑफ अपोजिशन रहने का रिकॉर्ड बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर है। वे 22 मई 2004 से 18 मई 2009 तक 4 साल और 361 दिन विपक्ष के नेता रहे। उनके बाद बीजेपी के ही सुषमा स्वराज का नाम है, जो 21 दिसंबर 2009 से 18 मई 2014 तक 4 साल 148 दिन लीडर ऑफ अपोजिशन रही। संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल अगर बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन संसद में विपक्ष का चेहरा होने के साथ साथ अहम कमेटियों में शामिल होते हैं। वे सीबीआई, ईडी के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों के डायरेक्टर चुनने की प्रोसेस में भी शामिल होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सूचना आयुक्त और लोकपाल की नियुक्ति में लीडर ऑफ अपोजिशन की राय ली जाती है। आपको बता दें लीडर ऑफ अपोजिशन के पास शैडो कैबिनेट भी होते हैं, ताकि अगर सरकार गिर जाए तो विपक्ष के पास सभी पद संभालने वाले लीडर पहले से तैयार हों। इसलिए ब्रिटिश विद्वान आइबर जेनकिंस ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी बताया है। लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलने वाली सुविधाएं भी हम जान लेते हैं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। उन्हें सेंट्रल मिनिस्टर के बराबर सैलरी, भत्ते और बाकी सुविधाएं मिलती हैं। कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी बंगला, ड्राइवर सहित कार और 14 लोगों का स्टाफ भी मिलता है। आपको बता दें यूपी बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने पर पूरा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे सोर्सों से हमें पता चला कि राहुल का फोकस अभी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने पर है। इस बार राहुल वायनाड और रायबरेली से चुनाव जीते। यूपी पर फोकस की वजह से हो सकता है कि वो वायनाड सीट छोड़ दे। अगर वे लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं तो उन्हें लोकसभा में अधिक वक्त देना होगा, इससे वे संगठन पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अगर नहीं बनते हैं तो फिर कौन बनेगा, क्योंकि कांग्रेस में अभी लीडर ऑफ अपोजिशन पर राहुल के अलावा किसी और नाम की चर्चा नहीं हो रही है। अगर राहुल ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं
तो तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर, असम के जोरहाट से जीते गौरव गोगोई या हरियाणा की लीडर कुमारी सरेजा दावेदार हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। गोगोई पिछली लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता थे। वे गांधी परिवार के करीबी भी माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद महत्वपूर्ण होता है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष की कई महत्वपूर्ण शक्तियां और भूमिकाएं होती है और भारतीय लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए विपक्ष के नेता का रोल बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विपक्ष के नेता की भूमिका अधिक होती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव हालांकि पारित किया है। साथ ही कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भी चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। आपको बता दें, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है और उसका प्रतिनिधित्व नेता प्रतिपक्ष करता है। साथ ही कई व्यावहारिकताएं जिनमें नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका है, जैसे कि सीबीआई डायरेक्टर, सीबीसी, लोकपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए भी कमेटी में पीएम के साथ नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे को सिलेक्शन कमेटी की बैठक में विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। खड़गे ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और कहा था कि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं है, ऐसे में वह बैठक में नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरह के तमाम विवादों पर अब विराम होगा और कांग्रेस के संसदीय दल के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो सामने आ सकते हैं जल्दी। अब इनकी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा में विपक्ष के नेता की क्या-क्या महत्वपूर्ण शक्तियां होती है, क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य उनको सौंपे जाते हैं। तो सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए विपक्ष के नेता का रोल जो होता है वो अहम और खास माना जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव हालांकि पारित हो चुका है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो संसदीय कार्यों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष का नेता संसद में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने और सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र होता है। उसके पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो सवाल कर सकता है। साथ ही प्रमुख विधेयकों और नीतिगत मामलों पर विपक्ष का दृष्टिकोण संसद में रखते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है नेता प्रतिपक्ष का, वो है संसदीय समितियों में रोल उनका, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को विभिन्न संसदीय समितियों जैसे कि लोक लेख समिति, अकाउंट कमेटी जो होती है, सिलेक्शन कमेटीज जो होती है, उसमें सदस्यता दी जाती है। साथ ही संसदीय समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों में विपक्ष के नेता का जो होता है वो अहम और महत्वपूर्ण रोल होता है। संवैधानिक पदों की नियुक्ति में जो नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है वो अहम होती है। साथ ही साथ ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों में प्रमुखों की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष का जो महत्वपूर्ण रोल आप देख सकते हैं। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि क्या राहुल गांधी बन सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के जो पहले नेता कौन थे हमने आपको ये बताया। साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन का पद 10 साल से खाली है, अभी तक कोई इसमें नहीं रहा। हालांकि सबसे अधिक लीडर ऑफ अपोजिशन में रहे लालकृष्ण आडवाणी और उसके बाद सुषमा स्वराज थी, और अब संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का जो रोल होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और इस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। बस राहुल गांधी के हाँ का इंतजार है। तो अब देखते हैं कि आखिरकार लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनता है। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।